मैम आपके जो फैन फॉलोइंग है या जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको पाकिस्तान में रहकर डर नहीं लगता? मैम हर कोई हमारे चैनल पर जो है वो ये जानना चाहता है कि आप इतनी बेबाकी से जो पत्रकारिता करती हैं, क्या आपको पाकिस्तान में रहकर डर नहीं लगता? और सबसे पहले तो आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आपका भारत से क्या नाता रहा है और जिस प्रकार से आप पाकिस्तान में भी बैठकर और कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए आपके दिल में प्यार है। थैंक यू सो मच आंचल कि आज आपने इनवाइट किया और बिल्कुल जैसे आके आपने कहा कि थोड़ा सा मेरा बिहेवियर शायद डिफरेंट है बाकी पैनलिस्ट के मुकाबले में। उसकी एक मेन रीजन ये है कि मुझे मेरे घर में या मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है या हमें किसी भी रिलीजन से नफरत नहीं सिखाई गई। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर जो हैं उनका ताल्लुक बिल्कुल इलाहाबाद से था और वो इलाहाबाद में ही पैदा हुए और ऑफकोर्स अब तो आप लोगों ने उसका नाम भी चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है, जो नाम पहले था वही दोबारा कर दिया बहुत से। जी बिल्कुल, प्रयागराज। और मदर मेरी जो है जो थी वो दिल्ली से थी। तो मेरे घर में लैंग्वेज भी जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह के वर्ड्स यूज होते हैं जैसे आपकी डिबेट्स में होते हैं, तो वो मैं जल्दी पिक भी शायद इसीलिए कर पाई क्योंकि बाकी पैनलिस्ट को मैं देखती हूँ समटाइम्स उनको नहीं समझ आती कि क्या पूछा गया है। तो यूपी वाली लैंग्वेज हमारी है और खाने भी उसी तरह के हैं जो दिल्ली में होते हैं ना, बहुत सारा तेल और बहुत सारा मसाला, बहुत सी स्पाइसी। तो एक रीजन ये भी हो सकती है जिसकी वजह से कभी ऐसा मुझे लगा नहीं। फिर जब से फेसबुक लॉन्च हुआ है, आई थिंक 10 इयर्स तो हो गए हैं मुझे फेसबुक पे, तो शुरू से ही मेरे इंडियन फ्रेंड्स रहे हैं फेसबुक के ऊपर और बहुत से ऐसे हैं जो अब इंडियन मीडिया में हैं और हम साथ साथ ही समझे जैसे बड़े हुए, साथ साथ ही उस वक्त सब लोग पढ़ाई कर रहे थे और स्टडीज में थे और फिर मीडिया ज्वाइन किया। तो एक है, एक अटैचमेंट तो आप कह सकती हैं बिल्कुल है। जी, जी, जी। मैम आपने बताया कि आपकी जो मम्मी थी वो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में कहाँ से है वो? दिल्ली का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से एरिया, लेकिन दिल्ली से हैं और फादर मेरे इलाहाबाद में कड़ा एक जगह है वहां से है। जी, 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 जी। और बाकी दो बड़े भाई हैं मेरे और एक जो है वो यूरोप में होते हैं एंड और एक यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, इज अ बैंकर। और सबसे छोटी मैं हूँ और बस सिस्टर मेरी कोई नहीं है एंड आई एम अ वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड। आउटस्पोकन हमेशा से रही हूँ, जब जर्नलिस्ट नहीं थी तब भी आउटस्पोकन थी और हर चीज में बढ़ बढ़ के बोलना, तो मे बी शायद इसीलिए अब मीडिया में भी वही स्टाइल है और वही बात है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मेरे फादर जो थे वो भी जर्नलिस्ट थे एंड ही गेव मी लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप अपनी बात किसी के भी सामने रख सकें और कहीं पे कुछ भी बात कर सकें, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई फील के फीमेल जर्नलिस्ट में वो आई गॉट फ्रॉम माय फादर। जी। मैम आप पाकिस्तान में रहकर भी और इस प्रकार से अगर आप डिबेट करती हो और हमने आपकी देखे हैं बहुत सारी डिबेट्स, आप भारत का भी पक्ष वो रखते हैं कि सच्चाई क्या है वो लोगों तक आप लोगों को बताती हैं। तो क्या आपको कभी पाकिस्तान में डर नहीं लगा इस बात का? नहीं, मुझे जो है वो कभी भी डर नहीं लगा और या आप कह सकती मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने शुरू किया था इंडियन मीडिया फर्स्ट टाइम, मुझे 1 साल पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब मुझे इनविटेशन आया था तो वो अर्नब गोस्वामी जी का शो था और बहुत उनका नाम सुना था। तो लेकिन ये है कि जो बाकी पैनलिस्ट जो दोस्त थे जो जिन्हें मैं जानती थी, उन्होंने यही कहा था कि बस लड़ते रहना है और बस कुछ भी कहना है और इनकी किसी बात को नहीं सुना। तो शुरू में तो मैंने भी वही तरीका रखा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सुनना शुरू किया कि दूसरी तरफ के लोग क्या कह रहे हैं और जब उनकी बात सुनी तो बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैंने अपने घर में भी सुनी थी। तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं आप जाके रियलाइज करते हैं कि चाहे दूसरी तरफ के ही लोग, लेकिन कुछ ना कुछ बात वो ठीक बता रहे होते हैं। और कुछ ना कुछ लोग आंचल ऐसे जरूर होते हैं मेरे जैसे जो थोड़े से सर फिरे होते हैं और उनको इतना ज्यादा परवाह नहीं होती कि कौन
क्या कहेगा और क्या करेगा, बिल्कुल लोगों ने बहुत टारगेट किया और जी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हुआ और फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया, ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा हर तरह के एलिगेशंस लगाए लोगों ने, कहा आईएसआई की एजेंट है वरना जी, कैसे जी, बात कर बिल्कुल, लेती है। बिल्कुल। तो वो सब कुछ हुआ, लेकिन ये कि कहना चाहिए कि मैं ज़रा भी नहीं हिली और उसी तरीके से बात करती रही, काम करती रही। तो बाकी तो जब तक चल सकता है चलेगा। और आपको पता है यहाँ पे वैसे फिर भी मैं साफ कहूंगी इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं है। जर्नलिस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है कि डिसअपेयर होते हैं और मार भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, भगवान के जो आशीर्वाद हैं वो आपके साथ हैं। मैम थैंक यू। आपने जैसे कि बोला कि आपके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई कि आप आईएसआई की एजेंट हैं, तो उस वक़्त आपको क्या लगा? क्योंकि आप जो हैं बेबाकी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, चीज़ों को रख रही हैं, उसके बाद भी अगर आप पे इतने बड़ा आरोप लगता है, तो आपको लगता है वैसे हमने देखा है कि आप आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, हमारे चैनल पर भी हम्म, जब हमने ये बातें उठाई, तो लोग हम्म। आपके सपोर्ट में आए, लेकिन उस वक़्त आपको क्या फ़ील हुआ? शुरू में तो बहुत अजीब लगा क्योंकि इस तरह की चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हुँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया कि हुँ, जैसे आंचल आप खुद भी फीमेल है और हमारी जैसी जी, बिल्कुल। सोसाइटीज में ये बड़ा लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कोई फीमेल आगे बढ़ के काम कर रही है या बात कर रही है या किसी को सुना जा रहा है। तो ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी मैन डोमिनेटेड सोसाइटीज में होता है। और बहुत बार मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ आईडीज ऐसी थी जो इंडियन आईडीज थी, लेकिन बात करने का स्टाइल पाकिस्तानी था। तो मुझे लगा कि फेक आईडीज से लोगों ने ज्यादा अटैक किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ने समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि अगर इनमें हिम्मत होती तो ये अपनी ओरिजिनल आईडी से आके बात जी, करते। बिल्कुल। तो जो इतना डर रहा है कि वो अपनी फेक आईडी बना के आपको कुछ कह रहे हैं। और फिर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे आपने खुद भी कहा, जो लोग जी, सपोर्ट कर बिल्कुल। रहे थे तो उनके मुकाबले में जो लोग जी। ट्रोलिंग कर रहे थे, जो लोग पीछे लगे थे, वो 1% भी नहीं बनते थे। तो जी। फिर बस फिर इस तरीके से वो हैंडल हो जाती है चीज। टाइम होता है, थोड़ा सा निकल जाता है, लोगों को समझ आ जाती है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेलियर देख रहे होते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आती। तो फिर वो सोचते हैं, मैं तो उनको कहती हूँ कि आप बजाय किसी को परेशान करने के या ट्रोलिंग करने के, झूठ बोलने के, अपने काम के ऊपर ध्यान दें और अपने काम से किसी को हराएं, बजाय आप झूठ बोल के और इस तरह की बातें करके करें। जी, जी। जी, मैम आपने बताया कि आपका जो आपको निमंत्रण आया था, वो आया था रिपब्लिक से और हम्म, शायद ये बात 2019 की है, शायद। और जी। उस वक़्त मैं भी कॉलेज में थी और रिपब्लिक पर मैं जाया करती थी उस टाइम वहाँ पर थोड़ा-सा हम्म, मतलब डिबेट वग़ैरह होता था और मैं गई थी उस वक़्त मैंने आपको सुना भी था लेकिन उस जो आप उस वक़्त थी और आज की जो आरज़ू काज़मी है बहुत ज़्यादा बदलाव है। मैंने उस वक़्त भी आपको सुना था और अभी जब मैं आपकी डिबेट देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हैं। कमर चीमा साहब तो अभी भी नहीं बदले लेकिन आप बहुत बदल गई हैं। आखिर इस मतलब ये जो बदलाव आया किस कारण से आया? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप किसी जगह भी जाते हैं, कुछ भी जॉइन करते हैं, चाहे मीडिया हो कुछ, तो मेरे मेरे हिसाब से आपको किसी की सुननी नहीं चाहिए, जो गलती मैंने की। मैं जो साथ कोलीग्स जाते थे, मीडिया कोलीग्स और जो फ्रेंड्स जाते थे, मैं उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि वहां जाके आपने लड़ना है और किसी बात पे भी आपने मानना नहीं है। तारिक फतेह साहब के लिए भी कहा कि उनको भी आपने लिहाज नहीं करना, उनसे भी खूब लड़ना है, उनको हर चीज का उल्टा जवाब देना है। एंड आई डिड ऑल दैट। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब सुनना शुरू किया, कुछ ही शोज के बाद, मेरे ख्याल है 5-6 शोज हो गए थे, और फिर मैंने जी, लोगों जी। को, जब जिस शो में मैं खुद नहीं होती थी, मैं टीवी पे देखा करती थी, तो वो मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये लोग तो वही बात कर रहे हैं जो मेरे घर में मेरे फादर किया करते थे। या मैंने अपने जो लोग जर्नलिज्म में थे, क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, वो बातें सुनी थी। फिर मेरा क्योंकि इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर उन लोगों को सुनना शुरू किया, चाहे वो RSN सिंह साहब हो, तारिक फतेह साहब हो, या कोई भी। मैंने उन सबको सुनना शुरू किया और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस तरीके से बात नहीं होती। दूसरा, आपको शोर मचाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स सॉलिड हैं तो आप आराम से भी बात कर सकते हैं, उसमें ना ही कोई पर्सनल होने की कोई बात है। फिर इस तरह से मैंने वो चेंज किया, और जो मेरा ओरिजिनल कहना चाहिए जो स्टाइल था, मैं उसी में फिर आई। उसके बाद
फिर बाकी तो आप जानते हैं कि जिस तरह से, बल्कि फर्स्ट शो में तो ये था कि बिकॉज मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मुझे इनविटेशन आएगा, मेरे किसी फ्रेंड ने इंडियन मीडिया को नंबर दिया और फिर उन्होंने कॉल किया, तो आई सेड पहले तो मैं सोचती रही क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी को काफी सुना था कि वो बहुत शोर मचाते हैं, तो फिर मैं चली गई। और मैंने, मजे की बात ये कि मुझे उस दिन पता भी नहीं था कि न्यूज क्या चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जी कोई कोई मिसाइल था जिसका एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान ने, तो मुझे कहने लगे बताइए ये मिसाइल उन्होंने बनाया है और ये दिवाली का पटाखा है और ये है वो है, कि मैं कैसे मतलब हैंडल करूं। लेकिन अब ये कि ऑब्वियसली मुझे अंदाजा है कि क्या बात होती है और किस तरह हैंडल करना है। तो मैं सच बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बहुत से मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट और पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी नाराज हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन ये कि स्पेशली माइनॉरिटीज के ऊपर मैं कभी भी स्टैंड नहीं लेती और कभी भी किसी किस्म का सपोर्ट नहीं देती। जिस प्रकार से वहां पर बैठकर पत्रकारिता कर रही, तो आपके बहुत सारे आसपास हमारे लोग होते हैं, और जब हम इस प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमारे आसपास के लोग कहीं ना कहीं एक मन मुटाव आता है। तो आपको लगा कि कोई आपके रिश्ते रहे हो जो पहले बेहतर रहे और आज के डेट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ क्योंकि आप बेबाकी से बातें को रखती हैं? बहुत बार हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ अच्छे टर्म्स थे पहले, और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन मीडिया पर भी आते हैं, लेकिन अब हमारी यह हाल है कि हमने एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दिए, एक दूसरे को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक से निकाल दिया है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, मेरा और होता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि हर एक को राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, और उसमें चाहे किसी का कुछ भी हो तो वो आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, और सुनना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब हमारी ही जैसी बात करें। तो मैं भी सुनती हूँ, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टी है वो सुनना नहीं चाहती, तो उनको फिर बुरा लगता है, वो समझते हैं कि आप गद्दारी कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप कंट्री के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं समझती हूँ कि अगर मैं पॉइंट आउट करूंगी किसी बात को तो फिर उस चीज को हम ठीक कर पाएंगे अपनी कंट्री की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैम, आप और गौरव आर्या सर, हम देखते हैं जब आप डिबेट करते हो बहुत ही अच्छे से गौरव आर्या सर समझाते हैं और आप बहुत अच्छे से उस बात को स्वीकार भी कर लेते हो। तो ये जो केमिस्ट्री है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि मतलब ये जो दोस्ती हुई कैसे हुई, और अभी जो इतनी गहरी दोस्ती है, मतलब आप लोग जिस तरीके से डिबेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या रीजन था, और कहाँ आप पहली बार मतलब जाहिर सी बात है आप रिपब्लिक में मिले होंगे, लेकिन कैसे क्या चीजें हुई? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। फर्स्ट शो से मेरा ख्याल है, फर्स्ट शो में भी मेजर गौरव आर्या थे, और फिर ये कि उनका बात करने का स्टाइल और उनकी चीज को एक्सप्लेन, जो वो क्वेश्चन को करते हैं, जब भी उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो बहुत इजी आसान तरीके में समझाते हैं। वो जैसे कुछ पैनलिस्ट आप देखेंगे जो बहुत मुश्किल से बात करते हैं, तो वो बता वो भी ठीक रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो मेजर गौरव की एक ये प्लस पॉइंट है कि वो जो बात भी करते हैं वो थोड़ा इजी वे में करते हैं कि जल्दी लोगों को समझ आ जाती है। बाकी तो चाहे मेजर गौरव हो या कोई भी मीडिया के हो आपके चैनल्स के, तो सबसे जाते जाते एक तरह की दोस्ती हो गई है, और सभी जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और तो बस यही बात है। और इससे बड़ा अच्छा रहता है, बल्कि मेरे तो ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स ज्यादा बन गए अब, इंडियन मीडिया में जा जाके पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में फ्रेंड्स हैं। तो बस यही मैं कह सकती हूँ कि यही बात है। और दूसरा ये कि जाहिर है कि मेजर गौरव आर्या इज अ फेमस पर्सन, और उनका वही जैसे मैंने कहा कि बताने का स्टाइल बहुत अच्छा है कि जो भी ऑडियंस होती है वो जल्दी उस बात को पिक कर लेती है। हालांकि वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बट स्टिल आई फील कि पाकिस्तान को उसको नेगेटिव लेने के बजाय उस चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि मेजर गौरव बोल ही ना पाए। अगर हम किसी चीज को गलत बता रहे हैं तो अगर हम उस चीज को ठीक कर लेंगे तो उनके पास कोई रीजन नहीं रह जाएगा कि वो पॉइंट आउट करें। जी। मैम, आपके जो फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं सबसे पहले तो उनका बहुत थैंक यू सो मच मैं बोलूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने पसंद किया। और बाकी यही कि ऑफ कोर्स समटाइम्स मैं क्रिटिसाइज भी करती हूँ, और मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करती हूँ कभी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपनी गवर्नमेंट को करती हूँ, बल्कि अपनी गवर्नमेंट को तो ज़्यादा मैं किया करती हूँ। तो और बिल्कुल हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, और बहुत रिस्पेक्ट देती है, और बहुत अच्छे समटाइम्स कमेंट्स आते हैं जो बहुत एडवाइस भी करते हैं, इसको बुला लें, उनको बुला लें, उनको बुला लें, तो वो भी अच्छा लगता है। और पीपल आर
जस्ट बहुत अच्छे लोग हैं इंडियन साइड पे, और पहले हमें ऐसा नहीं लगता था क्योंकि हमारी इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन अब जैसे जानती हैं इंडियन मीडिया हो या यूट्यूब, उसके जरिए जब लोगों में इंटरेक्शन हुई है तो पता चला कि उस तरह की नेगेटिविटी या नफरत नहीं है जो लोग पहले सोचा करते थे।